बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7B के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को मैंने प्रॉपर सॉल्व करवाया था। आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। बुक का पेज नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ ए इक्वल है 4 के, बी इक्वल है 9 के, सी इक्वल है 25 के, देन एवरिएट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपने इसको एवरिएट करना है, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करनी है ए बी और सी की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने प्रॉपर क्वेश्चन को राइट कर लिया है, ठीक है। तो अब आपने ना इसको सॉल्व करना है, आपने इक्वल का साइन लगाना है, एक्सप्रेशन को राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे देखो बी किसकी इक्वल है 9 के, यहाँ लिखे 9 और ये इसका स्क्वायर है, माइनस का साइन लगाएं, 4 लिखें, यहाँ पे आप लिखोगे ए की वैल्यू को और यहाँ पे लिखोगे सी की वैल्यू को। तो यहाँ पे ए इक्वल है 4 के, सी इक्वल है 25 के। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 81, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपने 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ना 81 और माइनस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ पे राइट कर दें 25 और यहाँ पे 16, यहाँ पे ना वंस प्लेस से स्टार्ट करें मल्टीप्लाई करना, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 0 3 क्या ही चला गया, 6 2 12, 3 ऐड करेंगे 15 बनेगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आएगा, 1 5 5, 1 2 2, 0 एज इट इज, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ना इन दो का प्रोडक्ट बनेगा 400। अब आपने 400 में से 81 को माइनस करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या ही लेके जाओगे, ये रह गया 3 बन गया 10, यहाँ से फर्दर क्या ही जाएगा तो ये 9 रह जाएगा और ये 10 बनेगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 319, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट है एवुलिएट। अब ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये बार है, ठीक है। आज से पहले आपने ये वाले सैम्बल्स नहीं देखे तो आपको उनके नाम आने चाहिए। तो जब भी आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें ना पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हो और लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। लेकिन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से बार आ जाए तो पहले स्टेप के अंदर आप बार को फिनिश करते हो। तो बार फिनिश करने का जो मेथड होता है वो ये होता है, जिन नंबर्स के ऊपर बार आ रही होती है ना उनका साइन चेंज करना होता है। जैसे अभी इस बार को रिमूव करेंगे, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में। फर्दर यहाँ पे ये लिखा है कि आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एवुलिएट करना है व्हेन जब x इक्वल है 1 के। यहाँ पे देखो वेरिएबल x है और इसकी जगह आपने पुट करना है 1 को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है, फिर इसको क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, बार को फिनिश करोगे, ठीक है। तो अभी आपने बार एज इट इज लगा देनी है, ब्रैकेट्स भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट, 1 माइनस 1 माइनस। अब देखो इन दो के ऊपर बार है, बार रिमूव करेंगे तो इन दो के दरमियान जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है जहाँ x आएगा वहां आपने 1 लिखना है क्योंकि x इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे ना आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट करें और यहाँ पे x की जगह आपने पुट कर देना है 1 क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। फर्दर आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो स्मॉल में देखें
ये आपके पास -1 है, ये आपके पास +1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 गया, 0 रह गया। तो यहाँ पे राइट कर दें जी 0 -1 ब्रैकेट्स एज इट इज लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 1 लिखो, 0 की तो वैल्यू नहीं होती, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आप यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1, स्मॉल ब्रैकेट फिनिश हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट को, तो यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट में ना 1 में 1 ऐड करो क्या आता है 2, तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1 एज इट इज आएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट ही में लिखो, ये बनेगा -1, और नेक्स्ट स्टेप में देखो आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से ना आपके पास आंसर बनेगा 2। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन एवल्यूएट इट व्हेन। यहाँ पे देखें आपके पास ना ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, और यहाँ पे आपके पास ना दो वेरिएबल्स हैं, एक a है दूसरा b है, a इक्वल है 7 के, b इक्वल है 6 के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप में इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को आप एज इट इज राइट कर दोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स के नेम आने चाहिए, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, पहले आप सॉल्व करते हो स्मॉल ब्रैकेट को, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इस स्टेप में आपने वैल्यूज पुट करनी है, a इक्वल है 7 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 स्क्वायर आ जाएगा -2। नेक्स्ट देखो b है, तो b किसकी इक्वल है 6 के, a किसकी इक्वल है 7 के, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस a किसकी इक्वल है, a इक्वल है 7 के प्लस 3 b का स्क्वायर, यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर लेंगे 6 का स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 4, 7 का स्क्वायर लेंगे, यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 आ जाएगा, ठीक है। -2 लिखेंगे, 6 प्लस 7, यहाँ पे देखो 7 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या रह जाएगा -4। अब यहाँ पे 4 लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे देखो 7 बड़ा नंबर है ना, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आप साइन लगाते हो जो बड़े नंबर के साथ हो। प्लस 3 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लें, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 4 9 36, 6 3 क्या ही चला गया, 4 4 16, 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 19, तो इन दो का प्रोडक्ट बनेगा 196 -2 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 6 को प्लस माइनस माइनस, 7 4 28 प्लस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 6 18, 8 1 क्या ही चला गया, 3 3 9, 1 ऐड करेंगे 10, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 108। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है 196 -2। अब देखें जिनके सेम साइन है, इन दोनों के साइन सेम है तो इनको पहले सॉल्व करें, 108 में ऐड कर दें 6 को, 8 में 6 प्लस करेंगे 14 बनेगा, नेक्स्ट डिजिट 0 है तो इसलिए फुल 14 राइट करेंगे, कैरी नहीं जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 114, इसमें से माइनस करना है 28 को। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 196 -2। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 114 में से 28 माइनस करेंगे, यहाँ से क्या ही लेके जाएंगे, ये रह गया 0, ये बन गया 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 में से 2 नहीं निकाल सकते तो 10 में से 2 निकालेंगे 8 रह जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 86। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 196, माइनस का साइन आएगा। अब 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए नंबर और ब्रैकेट के दरमियान साइन नहीं है, जिसकी वजह से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे देखो 2 6 12, 2 1 क्या ही चला गया, 2 8 16, 1 ऐड करेंगे 17 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा जी 172।
अब आपने 196 में से 172 को माइनस करना है, तो यहाँ लिखेंगे 196, इसमें से माइनस होगा 172, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 24। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट है ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, आपने इनको ऐड करना है, प्लस करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं। मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो मिस्टेक का चांस बहुत कम होगा। देखो, आप इक्वल का साइन लगाओ, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप अलजेब्रा करते हो ना, मतलब अलजेब्रा के चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, तो उसमें आप क्या करो, हर टर्म को ब्रैकेट के अंदर राइट करो, देन ब्रैकेट्स को ओपन करो। तो आप क्या करें, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, यहाँ पे लिखें जी 2x, ब्रैकेट में राइट कर दें। फिर देखिए आपने ना इन 3 टर्म्स को ऐड करना है, प्लस का साइन लगाएं, सेकंड टर्म को ब्रैकेट में राइट कर दें, प्लस का साइन लगाएं, थर्ड टर्म को भी ब्रैकेट के अंदर राइट कर दें। सही है। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें। याद रहे, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है उसका साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। ठीक है। देखो, यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3x, ठीक है, प्लस 5x। अब यहाँ से देखो जिनके साइन सेम है उनको पहले सॉल्व कर लें। तो 5 में 2 ऐड करें, क्या आएगा 7, वेरिएबल सेम है, x आ जाएगा। अब 7x में से आपने माइनस कर देना है 3x को, तो आंसर बनेगा आपके पास 4x। सही है ना, इजी मेथड है। सेकेंड पार्ट है, आप इक्वल का साइन लगाएं, ठीक है, क्वेश्चन को फर्स्टली आप राइट कर दें एज इट इज, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर राइट करना है, दरमियान में साइन लगाना है प्लस का, क्योंकि आपने इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, इसमें लिखूंगी 2a प्लस 3b, फिर यहाँ प्लस का साइन आएगा, सेकेंड टर्म को भी मैं ब्रैकेट के अंदर राइट कर दूंगी। ब्रैकेट ओपन कर दें, यह है 2a प्लस 3b प्लस 3a प्लस माइनस माइनस 4b। अब इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक a है दूसरा b है, इकट्ठा लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 2a है, इसके साथ लिखिए जी 3a को, फिर सेम यहाँ पे देखो ये 3b है, इसके साथ लिखें 4b को, ठीक है, साथ साइंस भी लिखने हैं। अब देखो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, 2 में 3 प्लस करेंगे क्या बनेगा 5, साथ वेरिएबल a आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा। तो मोस्टली आप जो है ना 1 राइट नहीं करते, जस्ट वेरिएबल लिखते हो। आंसर बनेगा 5a माइनस b। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना मैंने थर्ड पार्ट को पहले करवा दिया और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। अब आपने क्या करना है जी, इक्वल का साइन लगाना है और क्वेश्चन को ना एज इट इज राइट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ऐड करना है ना, तो आप ब्रैकेट में लिखो, दरमियान में साइन लगाओ प्लस का, यहाँ पे आएगा जी प्लस 2abc, फिर प्लस का साइन माइनस 7abc, इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, यहाँ पे देखो बनेगा प्लस 2abc प्लस माइनस माइनस 7abc। अब ये 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, 3 में 2 ऐड करें क्या आएगा 5 आएगा। तीनों टर्म्स के वेरिएबल सेम है, ए बी सी हैं, साथ लिख दो माइनस 7abc, 7 में से 5 निकालेंगे 2 रह जाएगा, वेरिएबल एज इट इज आएंगे, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। तो इक्वल का साइन लगाएं, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ना ब्रैकेट में राइट करना है, दरमियान में साइन लगाना है प्लस का। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एक्सप्रेशन, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, ब्रैकेट ओपन कर दें, ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 3a प्लस b प्लस माइनस माइनस 2c। अपने माइंड में बस एक कंसेप्ट रख लें, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन आए ना, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आएंगी, उनका साइन चेंज नहीं होगा।
लेकिन अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल्स है ना, तो आप सीक्वेंस वाइज राइट कर लें। यहाँ पे लिखें a प्लस 3a, फिर लिखें प्लस b, फिर नेक्स्ट टर्म लिखें c की टर्म्स, ठीक है। अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता ना उसके साथ 1 होता है, ठीक है। 3 में 1 ऐड करेंगे क्या बनेगा 4, वेरिएबल आएगा a। यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 में 1 ऐड करें तो 2 आता है, ये बनेगा 2b। यहाँ पे देखो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 3c। आंसर बनेगा 4a प्लस 2b माइनस 3c। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इक्वल का साइन लगाएं, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दें, कोमा लगाएं यहाँ पे, -5a प्लस 4b माइनस c। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट के अंदर राइट कर दें, ठीक है, दरमियान में साइन लगा दें प्लस का, ब्रैकेट ओपन कर दें, ये बनेगा 4a माइनस 3b प्लस 5c प्लस माइनस 5a प्लस 4b प्लस माइनस c। अब वेरिएबल्स को अरेंज करके लिख दें, ये 4a है, इसके साथ आएगा -5a, -3b इसके साथ आएगा +4b। नेक्स्ट है आपके पास +5c, इसके साथ आएगा -c। 5 में से 4 निकालो, 1 रह जाएगा, ठीक है, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। फर्दर यहाँ पे देखो प्लस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे +b प्लस माइनस 5 में से 1 निकालेंगे 4 रह जाएगा, वेरिएबल आएगा c। आंसर बनेगा -a प्लस b प्लस 4c। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, इक्वल का साइन लगाएं, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दें। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा कोमा 2m का स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 4n², कोमा लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास -m² प्लस mn माइनस 2n का स्क्वायर। इक्वल का साइन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे आएगा m² प्लस mn प्लस n² प्लस का साइन आएगा, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे 2m² माइनस 3mn प्लस 4n का स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये बनेगा m का स्क्वायर प्लस mn प्लस n² प्लस 2m² माइनस 3mn प्लस 4n² प्लस माइनस m² प्लस mn माइनस 2n का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब आपने ना यहाँ से वेरिएबल्स देखने हैं। अब ये देखो ये कौन सा वेरिएबल है, m का, ठीक है, ये m² है। आपने यहाँ से देखना है m² का वेरिएबल, ये निकला, तो आप यहाँ पे अरेंज करके लिखें m² माइनस m² और इस पे ना निशान लगा दें, ये हो गया, ये हो गया। साथ ही आपके पास ये भी है, इसको लिख दो 2m का स्क्वायर, ठीक है। तो m² वाले मैंने टर्म्स राइट कर ली। अब नेक्स्ट जो मैं टर्म राइट करूंगी वो मैं n² की करूंगी, तो ये है जी मेरे पास n², ठीक है, फिर ये है प्लस 4n² माइनस 2n², ठीक है। तो इसको ना मार्क कर दो ताकि आपके ज़हन में रहे, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। अब नेक्स्ट देखें mn, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस mn, ठीक है, माइनस 3mn और लास्ट में है जी प्लस mn, ठीक है। अब सॉल्व करें, देखो ये प्लस m² है, ये माइनस m² है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा 2m का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखें 4 है और ये 1 है, 4 में 1 ऐड करें क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 5n² माइनस 2n²। इनको ना नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे ताकि आपको सही से समझ आए। फर्दर यहाँ पे देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनके कोएफिशिएंट 1 है,
1 में 1 ऐड करें तो 2 आता है, ये बनेगा 2mn, और ये जो नेगेटिव है ना -3mn, इसको एज इट इज राइट कर दें, इक्वल का साइन लगाएं, ये बनेगा 2m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 में से 2 गया 3n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा mn। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा 2m स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास n वाली टर्म है ना 3n स्क्वायर माइनस mn। अब जो बुक में आंसर है ना वो इस तरह से है 2m स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म है माइनस mn प्लस 3n स्क्वायर। और यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जस्ट अरेंज किया है, देखो इसको पहले लिखा है, फिर इसके बाद इसको लिख दिया और लास्ट में इसको लिख दिया, आपकी अपनी चॉइस है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिखो और इसको लास्ट में लिख दें। नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट, इसमें ना आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है -3x + 4, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है और प्लस का साइन लगाना है, तो ये ब्रैकेट आ गई, यहाँ पे लिखेंगे 3x का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -3x प्लस 4, यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ये आपके पास बनेगा 3x का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -3x प्लस 4 प्लस 4x का क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x -5। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट आपने ना अरेंज करके लिखना है, जैसे यहाँ पे देखें पहले ना आप x क्यूब की टर्म्स को लिख लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो यहाँ पे ना इसको इकट्ठा लिख लेंगे, ये बनेगा 3x का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म लिखें स्क्वायर वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बनेगी जी आपके पास -4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर -3x स्क्वायर। नेक्स्ट आपने लिखनी है x वाली टर्म, तो ये पहली टर्म बनेगी 5x, नेक्स्ट बनेगा -3x प्लस 4x। अब आपने यहाँ से देखना है कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म 1 है, ठीक है, यहाँ से 4 है, 1 में 4 ऐड कर दो, क्या बना 5, और ये क्या है -5, तो यहाँ लिख दें +5 -5, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएं। यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, तो देखो 3 में 1 ऐड करो क्या आएगा 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 8 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपने देखना है वेरिएबल जिनका सेम हो ना उनको सॉल्व करना है, तो देखो मैंने उनको इकट्ठा लिखा है। अब फर्दर देखें ये क्या है -4x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर, तो 4 में से 2 चला गया तो पीछे क्या रह गया 2, साइन आएगा माइनस का, तो ये बनेगा -2x स्क्वायर, और ये टर्म नहीं सॉल्व हुई, इसको साथ लिख दो। फर्दर यहाँ पे देखो जी प्लस 5x प्लस 4x क्या बन गया 9x -3x एज इट इज लिख दें। देखिए +5 -5 क्या हो गया 0, ये तो यहाँ पे फिनिश हो गया, इक्वल का साइन लगाएं, 8x का क्यूब माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, 3 में 2 ऐड करेंगे 5x स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, 9 में 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, साथ वेरिएबल आएगा x, तो यहाँ से आंसर बनेगा 8x का क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 6x। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास ना टर्म्स हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आपके पास पार्ट 1 है।
अब इस क्वेश्चन को समझें। देखिए लिखा है 5a फ्रॉम 8a। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं 5a, यहाँ पे लिखेंगे 5a, माइनस का साइन लगाएंगे और इसको लिख देंगे। ऐसा नहीं है। देखो कह रहा है 5a फ्रॉम 8a, यानी कि 5a को माइनस करो किस में से, 8a में से। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, इसको पहले लिखोगे, आप लिखोगे 8a माइनस 5a। तो यहाँ पे देखो 8 में से 5 गया 3 और वेरिएबल आ जाएगा a, तो आंसर बनेगा 3a। सेकेंड पार्ट है 7x फ्रॉम 4x। तो आपने क्या करना है, 4x में से 7x को माइनस करना है। ठीक है, 7 में से 4 गया, क्या आ गया, 3 आ गया, वेरिएबल x आएगा, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, यहाँ पे लिखा है -2x फ्रॉम x प्लस 1। अब ये जो x प्लस 1 है ना, इसमें से माइनस करना है -2x को, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 1। ठीक है, माइनस करना है और ये भी नेगेटिव है, तो पहले इसको क्या करो, ब्रैकेट में लिख लो। देखो ना, माइनस करना है और ये भी माइनस वाली टर्म है, तो ब्रैकेट में लिखो, फिर ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये बनेगा x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2x। 2x में x प्लस करेंगे, क्या बनेगा, 3x प्लस 1, तो ये बनेगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। अब इसमें लिखा है कि 2x प्लस 1 फ्रॉम माइनस एक्स, यानी माइनस x में से आपने माइनस करना है 2x प्लस 1 को, तो इसको ब्रैकेट में लिखें और अब आपने ना ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये बनेगा -2x। ठीक है, माइनस प्लस -1। ये स्टूडेंट अब आपने माइनस करना है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है। देखो कहता है ये पहली टर्म है ना, इसको एज इट इज लिख दो और दूसरी टर्म को किस में लिखें, ब्रैकेट में लिखें। ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। अब देखो माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा और वेरिएबल x आएगा, साथ आ जाएगा -1, तो आंसर बनेगा -3x -1। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। इसमें लिखा है 2a प्लस 3b फ्रॉम 7a प्लस 8b। इसमें से इसको माइनस करना है, इक्वल का साइन लगाएं, यहाँ पे लिखें 7a प्लस 8b। इसमें से आपने माइनस करना है किसको, इसको 2a प्लस 3b को, इसको ब्रैकेट में लिखें और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लें, ये बनेगा 7a प्लस 8b। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 3b। ठीक है, अरेंज करके लिख लो, ये 7a है, इसके साथ आएगा -2a, नेक्स्ट 8b है, इसके साथ लिखेंगे -3b को, 7 से 2 निकालेंगे 5 रह जाएगा, वेरिएबल a आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, 8 में से 3 निकलेगा 5 रह जाएगा, वेरिएबल b आएगा, आंसर बनेगा 5a प्लस 5b। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 और इसकी स्टेटमेंट है 3a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4a प्लस 2b माइनस 3c। इक्वल का साइन लगाओ, इसको पहले लिखो, इसमें से आपने माइनस करना है किसको, आपने माइनस करना है 3a माइनस b प्लस c को, तो यहाँ से ना ब्रैकेट ओपन कर दें, ये बनेगा 4a प्लस 2b माइनस 3c, माइनस प्लस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस b माइनस प्लस माइनस c। तो अब अरेंज करके लिखो, ये बनेगा 4a, साथ लिखेंगे माइनस 3a को, नेक्स्ट आएगा प्लस 2b, इसके साथ लिखेंगे प्लस b को, नेक्स्ट लिखेंगे -3c माइनस c एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखो 4 में से 1 निकालेंगे 1 रह जाएगा, तो जस्ट आप a को लिखो, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, साथ वेरिएबल b आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, वेरिएबल लिखेंगे c, आंसर बनेगा a प्लस 3b माइनस 4c। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7। इसमें लिखा है x माइनस 2y माइनस 3z फ्रॉम 2x प्लस y प्लस 3z। अब आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से माइनस करना है इसको, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस y प्लस 3z, माइनस का साइन लगाएंगे,
इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आपके पास x माइनस 2y माइनस 3z, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 3z, यहाँ पे लिखेंगे 2x, इसके साथ टर्म आएगी x वाली तो ये बनेगा माइनस x, नेक्स्ट y है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस y, साथ इसको लिखेंगे ये है जी प्लस 2y, नेक्स्ट है आपके पास प्लस 3z और इधर भी है आपके पास प्लस 3z। 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा, जस्ट आप x लिखोगे, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 बनेगा तो ये बनेगा जी आपके पास 3y, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, साथ वेरिएबल आएगा z, आंसर बनेगा x प्लस 3y प्लस 6z।